मधुबन के बाबा याद दिलाए तेरा मधुबन, जाने क्यों इतना मन को लुभाए तेरा मधुबन। मधुबन के बाबा याद दिलाए तेरा मधुबन, जाने क्यों इतना मन को लुभाए तेरा मधुबन। कमरे में जैसे आज भी तुम मिल रहे बाबा, कुटिया में खत वो मोतियों से लिख रहे बाबा। कमरे में जैसे आज भी तुम मिल रहे बाबा, कुटिया में जैसे मोतियों से लिख रहे बाबा। बाहें पसार अब भी बुलाए तेरा मधुबन। मधुबन। ओम शांति। आज 22 मई 2021। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अपना सब कुछ ईश्वरीय सेवा में सफल कर भविष्य बना लो, क्योंकि मौत सिर पर है। प्रश्न है, ज्ञान सुनते हुए भी बच्चों में उसकी धारणा क्यों नहीं होती है? उत्तर है, क्योंकि विचार सागर मंथन करना नहीं आता, क्योंकि देह और देह के संबंधों में लटका हुआ है। पहले जब बुद्धि से मोह निकले तब कुछ धारणा भी हो। मोह ऐसी चीज है जो एकदम बंदर बना देता है। इसलिए बाप बच्चों को पहला पहला वायदा याद दिलाते हैं, देह सहित देह के सब संबंधों को भूलो और मुझे याद करो। गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, बिगड़ी बनाने वाला कोई और नहीं। ओम शांति। बाप बैठ समझाते हैं, अब बच्चों को ये तो अच्छी तरह मालूम है कि बेहद के बाप को ही कहा जाता है बिगड़ी को बनाने वाला। कृष्ण बिगड़ी को सुधार नहीं सकते। गीता का भगवान कृष्ण नहीं, शिव है। शिव बाबा रचयिता है और कृष्ण है रचना। स्वर्ग का वर्षा देने वाला स्वर्ग का रचयिता ही हो सकता है। यही भारत की मुख्य बड़े ते बड़ी भूल है। श्री कृष्ण को बाबा कोई कह नहीं सकता। वे तो बच्चा, तो बाबा कहते उन्हें बाबा नहीं कह सकते। वर्षा तो बाबा से ही मिलता है और भारत को ही मिला था। भारत में ही श्री कृष्ण शहजादा राधे शहजादी गाई हुई है। महिमा ऊंचते ऊंच एक बाप की है। श्री कृष्ण है ऊंचते ऊंच रहने वाला। बाबा कहते श्री कृष्ण जो कि ऊंचते ऊंच जिसको कहा जाता है विश्व का मालिक, उनको कहा जाता सूर्यवंशी डीटी डिनाइस्टी। गीता आदि सनातन देवी देवता धर्म का शास्त्र है। सतयुग में तो किसको भी ज्ञान सुनाया नहीं, वहां तो दरकार ही नहीं। बाबा कहते संगम पर ही बाप ने यह ज्ञान सुनाया है। चित्रों में भी पहले यह सिद्ध करना है, दोनों के चित्र देते हैं गीता का भगवान। श्री कृष्ण भी और शिव बाबा दोनों का चित्र दो।
फिर पूछो ये रचयिता है जो पुनर्जन्म रहित। शिव बाबा जो गीता का भगवान वह है पुनर्जन्म रहित। श्री कृष्ण है रचना। तुम जानते हो शिव बाबा ही हीरे तुल्य बनाते, गाया भी जाता हीरे तुल्य कौड़ी तुल्य। बच्चों की बुद्धि में ये रहना चाहिए कि बाप का फरमान है तुम मुझे याद करो और वर्षे को याद करो। वह है बेहद का बाप। कृष्ण तो है हद का मालिक। बल विश्व का राजा बनता है, शिव बाबा तो राजा नहीं। कृष्ण तो राजा बनता है। गीता की वास्तव में बड़ी महिमा है, साथ साथ भारत की भी महिमा है। भारत सब धर्मों वाला, बाबा कहते सब धर्म वालों का बड़ा तीर्थ है। सभी धर्म की आत्माएं तो बाबा कहते भारत में ही। सिर्फ कृष्ण का नाम डालने के कारण सारा महत्व फिर उड़ गया है। इस कारण ही भारत कौड़ी तुल्य बन गया है तो ड्रामा अनुसार, परंतु सावधान करना होता। बाबा समझाते बहुत अच्छी रीति, दिन प्रतिदिन गुह्य बातें सुनाते रहते हैं तो फिर पुराने चित्रों को बदलकर दूसरा बनाना पड़े, एडिशन करनी होती है। ये तो अंत तक होता ही रहेगा। बच्चों की बुद्धि में अच्छी रीति रखना चाहिए कि शिव बाबा हमको वर्षा दे रहे हैं। कहते हैं माँ में कम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। कृष्ण को याद करने से विकर्म विनाश नहीं होंगे। वे सर्वशक्तिमान तो है नहीं। कौन? श्री कृष्ण। बाबा कहते वे सर्वशक्तिमान नहीं, सर्वशक्तिमान तो बाप है, वर्षा भी वह देते। मनुष्य तो कृष्ण को ही याद करते रहते। अच्छा समझो, कृष्ण ने कहा, वे भी कहते हैं देह के संबंध छोड़ माँ में कम याद करो। कहा तो यही गीता में कि देह के सब संबंध छोड़ मुझे याद करो। आत्मा तो बाप को याद करेगी ना। कृष्ण तो सभी आत्माओं का बाप नहीं है। ये सब विचार सागर मंथन कर बुद्धि में धारण करना चाहिए। कोई कोई मोह में फंसने कारण फिर धारणा नहीं कर सकते। तुम गाते आए हो और संग तोड़ आप संग जोड़ेंगे। मेरा तो एक दूसरा न कोई। परंतु मोह फिर ऐसी चीज जो एकदम बंदर बना देता। बंदर में मोह और लोभ बहुत होता है। साहूकार लोगों को भी समझाया जाता कि अभी मौत सामने खड़ा है, ये सब ईश्वरीय सेवा में लगाओ, भविष्य बना लो। परंतु वे बंदर मुआफिक लटक पड़ते, छोड़ते नहीं। बाबा कहते जो भी देह सहित देह के संबंध हैं उनसे बुद्धि योग हटाओ, बाप की श्रीमत पर चलो। तुम कहते हो ये धन बाल बच्चे आदि सब ईश्वर ने दिया, ऐसा कहते हैं मनुष्य। तो बाबा कहते उनसे कहो आप ऐसा कहते आए, अब भगवान खुद कहते तुम्हारा ये धन दौलत आदि सब खत्म हो जाने वाला। किनकी दबी रही धूल में किनकी राजा खाए। अर्थक्वेक आदि होगी, सब खलास हो जाएगा। एरोप्लेन गिरते हैं व आग आदि लगती है तो पहले पहले अंदर चोर घुसते, जब तक पुलिस आए, बचाने वाले बाद में। तो बाबा कहते देखो पहले ही लूटने वाले घुस जाते। बाप समझाते बच्चे देहधारियों से मोह निकालना चाहिए, मोह जीत बनना है। देह अभिमान है सबसे पहला नंबर दुश्मन। देवताएं देही अभिमानी, देह अभिमान आने से ही विकारों में फंसते हैं। तुम आधा कल्प देह अभिमानी रहते हो, अब देही अभिमानी होने की प्रैक्टिस करनी है।
जो भी मनुष्य मात्र हैं बिल्कुल ही इन बातों को नहीं जानते। वे न परमात्मा को जानते, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, आत्मा कितने जन्म लेती है, कैसे पार्ट बजाती है, हम एक्टर्स हैं, ये किसको भी पता नहीं। इसलिए फिर वे आर्फन, निधन के कहा जाता। वे तो कह देते आत्मा ज्योति में लीन हो जाती, परंतु आत्मा तो अविनाशी है। बाबा कहते लीन हो गई तो विनाशी कहलाए, लेकिन आत्मा तो अविनाशी है। आत्मा में ही 84 जन्मों का पार्ट नुधा हुआ है। कहते भी हैं आत्मा स्टार है, फिर भी समझते नहीं। आत्मा सो परमात्मा कह देते, बाप को तो बिल्कुल जानते नहीं। आत्मा के लिए भी कहते हैं कि भ्रकुटी के बीच में सितारा चमकता है। परमात्मा के लिए तो कुछ भी बताते नहीं। उनको परम आत्मा कहा जाता। वह भी परम धाम में रहते हैं, वह भी बिंदी है। तब रहने का स्थान, घर दोनों का सेम। आत्मा भी परम धाम की रहने वाली और परमात्मा भी। आत्मा भी बिंदी और परमात्मा भी बिंदी। सिर्फ वह पुनर्जन्म रहित है, आत्माएं पुनर्जन्म में आती हैं। परमात्मा के लिए कहा जाता है ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, पवित्रता का सागर। देवताओं को ये वर्षा किसने दिया? बाप ने। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। इन देवताओं जैसा अभी कोई है नहीं, तो बाबा ने ऐसा बनाया। उनको वर्षा कैसे मिला ये कोई को भी पता नहीं। बाप ही आकर समझाते, उनको ही ज्ञान का सागर कहा जाता। इस समय आकर ज्ञान देते हैं, फिर ये प्राय लोप हो जाता। फिर होती है भक्ति द्वापर से, फिर उनको ज्ञान नहीं कहा जाता। ज्ञान से तो सद्गति होती है। जब दुर्गति हो तब सर्व का सद्गति दाता ज्ञान का सागर आए। तो बाप ही आकर ज्ञान स्नान कराते। वे तो पानी का स्नान करते, उससे सद्गति हो नहीं सकती। ये थोड़ी बातें भी धारण करनी चाहिए। मुख्य जो अच्छे अच्छे चित्र हैं, बाबा कहते वे बड़े होने चाहिए, जो अच्छी रीति समझ जाएं। अक्षर बड़े अच्छे हों। चित्र बनाने वालों को ये बुद्धि में रखना चाहिए, किसी को भी बुलाना है निमंत्रण देकर कि आकर परमपिता परमात्मा का परिचय लो और भविष्य 21 जन्म के लिए बाप से वर्षा ले लो। भैया बहनों, पारलौकिक बाप से बेहद सुख का स्वराज्य कैसे मिलता है, सो आकर समझो। बेहद के बाप से वर्षा पाना सीखो। इसमें डरने की तो बात ही नहीं। बुलाते रहते हैं पतित पावन आओ। बाप भी कहते काम महाशत्रु है, पावन दुनिया में जाना है। तो बाबा कहते पवित्र तो जरूर बनना है। पतित उनको कहा जाता जो विकारों से जन्म लेते। सत्युग त्रेता में तो विष होता नहीं, उनको कहा ही जाता संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। बच्चा जैसा होना होगा वैसे होगा। तुम ये पूछते ही क्यों? बाबा कहते जैसे होना होगा वैसे होगा, वह तो है ही निर्विकारी दुनिया। तुम बाप को याद करो तो जन्म जन्मांतर के तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाए। ये है ही पाप आत्माओं की दुनिया और वह है पुण्य आत्माओं की दुनिया। ये अच्छी रीति बुद्धि में बिठाना है। बाबा कहते दुनिया यही, लेकिन सत्युग में ये दुनिया पुण्य आत्माओं की दुनिया है और ये अभी पाप आत्माओं की दुनिया। भक्ति का फल भगवान ही आकर देते हैं। बाप ही सर्व का सद्गति कर स्वर्ग का मालिक बनाते।
बाबा कहते आप पवित्र बनो, मामेकम याद करो, ये है महामंत्र। बाप से वर्षा जरूर मिलेगा। बाप कहते तुम मुझे याद करो तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। सीढ़ी पर समझाना है। दिन प्रतिदिन हर चीज सुधरती जाती है। इनमें क्लियर कर लिखना है। ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना। जब आदि सनातन देवी देवता धर्म था तो और कोई धर्म नहीं था। तब एक ही धर्म था, एक राज्य। तो बाबा कहते जो पवित्र बनते वही पवित्र दुनिया में आएंगे। जितनी ताकत तुम्हारे में भरती जाएगी उतना तुम पहले आएंगे। शुरू में पार्ट बजाने आएंगे। सब इकट्ठे तो नहीं आएंगे ना। ये भी जानते हो कि सत्युग त्रेता में देवी देवताएं बहुत थोड़े होते हैं, पीछे वृद्धि को पाते हैं। प्रजा में तो ढेर होंगे। समझाने वाले बड़े अच्छे चाहिए। बोलो बेहद के बाप से आकर वर्षा ले लो। जिसको पुकारते हो हे बाबा, उनका वास्तव में नाम है शिव। ईश्वर व प्रभु भगवान कहने से ये नहीं समझते कि वह बाप है, उनसे वर्षा मिलना है। तो बाबा कहते भगवान ईश्वर कहने से ये स्मृति नहीं आती कि वह पिता है हमारा, उनसे वर्षा लेना है। शिव बाबा कहने से वर्षा याद आता। उनको कहते हैं शिव परमात्माए नमः। परमात्मा का नाम तो बताओ। तो नाम रूप से न्यारा तो कोई नहीं है। उनका तो शिव नाम है। सिर्फ शिवाय नमः भी नहीं कहना, शिव परमात्माए नमः। हर एक अक्षर को बहुत अच्छी रीति क्लियर कर समझाना होता है। शिवाय नमः कहने से भी बाप का मजा नहीं आता। वो संबंधों वाली बाबा कहते मिठास नहीं आती। मनुष्यों ने तो सब नाम अपने ही ऊपर रख दिए। तुम जानते हो मनुष्य को कभी भगवान नहीं कहा जाता। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी उनको भी देवता कहा जाता है। वे रचयिता तो एक ही निराकार है। शिव बाबा एक जो रचयिता। जैसे लौकिक बाप बच्चों को रचते हैं ना, वर्षा देते, वैसे बेहद का बाप भी वर्षा देते हैं। भारत को विश्व का मालिक बनाते हैं। सारी दुनिया का पतित पावन एक ही बाप है। ये थोड़े कोई जानते हैं कि हमारे धर्म स्थापक भी इस समय पतित हैं, कब्र दाखिल हैं। बाबा कहते ये बातें वे नहीं जानते। अभी सबकी ही कयामत का समय है। बाप ही आकर सबको उठाएंगे। कयामत के समय ही खुदा भगवान आते हैं। वही ज्ञान का सागर है। लिखा हुआ है कि सागर के बच्चे भस्मीभूत हो गए, अर्थात कामचिता पर बैठ काले हो गए, आयरन एजिड बन गए थे। फिर सुंदर कैसे बनेंगे? पतित बन गए तो बाबा कहते फिर सुंदर कैसे बनेंगे? बाप कहते हैं याद की यात्रा से। क्या बन जाएंगे? सुंदर, पावन। योग अक्षर कहने से मनुष्य मूंझ जाते। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो अंतमति सो गति हो। बाबा कितना सहज समझाते हैं, फिर भी ये बातें बुद्धि में क्यों नहीं बैठती? देह अभिमान बहुत है, इसलिए फिर धारणा नहीं होती। बाबा बड़ी अच्छी युक्ति बताते हैं। बेहद के बाप ने जिसको याद करते उसने क्या आकर किया? भारत को स्वर्ग बनाया था। इसलिए तो आज तक याद करते। तो बाबा कहते जिन्हें याद करते तो क्या किया उन्होंने? उन्होंने ही इस भारत को स्वर्ग बनाया था। हद का वर्षा तो जन्म जन्मांतर लेते आए। अब बेहद के बाप से 21 जन्म के लिए बेहद का वर्षा लो। सत्युग त्रेता में देवताएं राज्य करते थे। सूर्यवंशी, फिर चंद्रवंशी, सो वैश्यवंशी, फिर शूद्रवंशी।
100 अक्षर डालने से सिद्ध होता है कि वही पुनर्जन्म लेते हैं। जो सूर्यवंशी है वही चंद्रवंशी में आए, चंद्रवंशी ही फिर 100 तो वैश्यवंशी। तो बाबा कहते 100 शब्द डालना चाहिए। तो बाबा कहते बाप समझाते तो सबको है, तुम सन्मुख बैठे हो तो खुश होते हो। कोई कोई की तकदीर में नहीं है तो सर्विस करते ही नहीं। सर्विस करेंगे तो नाम होगा। कहेंगे बाबा की बच्चियां कितनी होशियार हैं, सब काम करती हैं, हमको स्वर्ग की बादशाही का वर्षा देती हैं, ये वक्खर भी देती हैं। ये बाबा के कवक्खर ज्ञान का माल। ये चित्र है अंधों के आगे आईना, इसमें जादू आदि की कोई बात नहीं, पवित्रता की ही मुख्य बात है। समझते हैं ये अंतिम जन्म है, स्वर्ग में चलना है तो पवित्र जरूर बनना है। विनाश सामने खड़ा है, पावन जरूर बनना पड़े। सन्यासी घर बार छोड़ते हैं पावन बनने के लिए। बाप कहते हैं विनाश सामने खड़ा है। बाबा कहते विनाश सामने खड़ा है, मुझे याद करो तो बेड़ा पार हो जाए। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, विनाश के पहले अपना सब कुछ सफल करना है। ये कयामत का समय है, इसलिए पावन जरूर बनना है। दूसरी पॉइंट, देहधारियों से मोह निकाल मोह जीत बनना है। देह अभिमान जो पहला नंबर दुश्मन है, उस पर विजय पानी है और सब संग तोड़ बाप से बुद्धि योग जोड़ना है। अब है आज का वरदान। मनन शक्ति द्वारा शक्तिशाली बन, विघ्नों के फोर्स को समाप्त करने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भव। वर्तमान समय मनन शक्ति द्वारा आत्मा में सर्व शक्तियां भरने की आवश्यकता है। इसके लिए अंतर्मुखी बन हर पॉइंट पर मनन करो तो मक्खन निकलेगा और शक्तिशाली बन जाएंगे। ऐसी शक्तिशाली आत्माएं अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति का अनुभव करती हैं। उन्हें अल्पकाल की कोई भी वस्तु अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकती। उनकी मगन अवस्था द्वारा जो रूहानियत की शक्तिशाली स्थिति बनती है, उसमें विघ्नों का फोर्स समाप्त हो जाता है। अब है आज का स्लोगन। ब्राह्मण संसार में सर्व का सम्मान प्राप्त करने वाले ही तख्त नशीन बनते हैं। अच्छा, ओम शांति। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं।
कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी, भ्रिकुटी बीच दरबार अपना सजाएं। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं, राजन बने और शासन चलाएं। करे मंत्रणा मिलके मन मंत्री से, समाचार पूछे सजग संतरी से। बड़ी सावधानी से इस राजधानी को माया की छाया से पल पल बचाएं। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं, राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी, त्रिकुटी बीच दरबार अपना सजाएं।